हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ओमेगा क्लासेस जब आपके साथ है तो लगता है कि आप बहुत अच्छे ही होंगे। तो ओमेगा कोचिंग क्लासेस एक बार फिर आपको बोर्ड मास की ओर लेकर आ रहा है। और बोर्ड मास में जैसे आपने देखा है कि फर्स्ट वीडियो में हमने बोर्ड मास को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर किसी कोई नहीं देख पाया फर्स्ट वीडियो को तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियो को सर्च कीजिए और आसानी से आप उसको देख सकते हैं। सेकंड वीडियो में जो आपने सेकंड वीडियो देखी थी, सेकंड लेक्चर बोर्ड मास का जो सेकंड लेक्चर है, उसके अंदर भी आपने काफ़ी सारे क्वेश्चनों को देखा होगा। और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए थे प्रैक्टिस के लिए, तो शायद मुझे उम्मीद है कि आपने सभी ने किए होंगे और आपसे हो भी गए होंगे। इसका रीज़न है इसलिए हो गए होंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। तो आज एक बार फिर मैं आपको बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमने अभी के लिए सिलेक्ट किए हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसमें अक्सर बच्चों की एक रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर इस तरीके के क्वेश्चन लेकर आइए जिसमें काफ़ी सारे ब्रैकेट्स भी हों और उसके अंदर लाइन ब्रैकेट्स भी हो और राउंड ब्रैकेट्स भी हो, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स भी हो, उसके अंदर बिग ब्रैकेट्स भी हो। तो हम इसी तरीके के क्वेश्चन उठा कर लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, 12 प्लस 7 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 4 माइनस राउंड ब्रैकेट 16 डिवाइड बाय 3 और माइनस 5, इसके ऊपर बार ब्रैकेट और ये जो है राउंड ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज और बिग ब्रैकेट भी क्लोज। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 प्लस बिग ब्रैकेट 7 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 4 माइनस राउंड ब्रैकेट 16 डिवाइड बाय या डिवाइड 3 माइनस 5 और बार ब्रैकेट और यहाँ पे जो है राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कुछ बच्चे तो इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से इसका स्टार्टअप होगा। तो बहुत सारे तो समझ पा रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, मैं इस क्वेश्चन को जब सोल्व करता हूँ यहाँ पे, तो 12 प्लस बिग ब्रैकेट 7 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 4 माइनस और राउंड ब्रैकेट 16 डिवाइड बाय। अब यहाँ पे देखो ये चीज आपके यहाँ पे समझ में आएगी, जो ये 3 माइनस 5 है, इसे स्पेशल ध्यान रखना। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, लाइन ब्रैकेट को सही तरीके से ओपन नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये होता है क्यों ओपन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब आप देखेंगे 3 माइनस 5, इसके ऊपर बार ब्रैकेट आ रहा है। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, उसके ऊपर बार है। लेकिन बार कभी भी चीज, जब भी कभी किसी चीज के ऊपर बार आ जाए, कभी कोई नंबर उसके ऊपर बार आ जाए, तो वो उसके बार की जो नेगेटिव वैल्यू उसको हटा देता है। जो बार होता है उसकी नेगेटिव वैल्यू को हटा देता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे आपके हिसाब से -2 आना चाहिए। हाँ, आना क्यों चाहिए, क्योंकि आपने देखा, मैंने आपको बता दिया था कल की वीडियो में भी, मैंने आपको बताया था, आप देखना कल की वीडियो, तो उसमें जाके आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर 6 प्लस 2 और उसके ऊपर बार है तो वो दोनों प्लस हो जाते हैं। प्लस हो जाएंगे तो बार जो है, इसका जो बार ब्रैकेट है वो हट जाता है, वहां से हम हटा सकते हैं बार ब्रैकेट को। लेकिन एक चीज और भी मैंने बताई, अगर इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है और उसके ऊपर बार ब्रैकेट है, तो 6 में 4 को माइनस कर लेते हैं और बार ब्रैकेट को हटा देते हैं। लेकिन एक चीज नहीं आई थी उस क्वेश्चन पे, कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मेरे पे कमेंट में क्वेश्चन आया था कि सर इस तरीके का क्वेश्चन है, इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को उठाया, वहां पे 3 माइनस 5 है, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पे जब हम इसे निकालेंगे तो माइनस का 2 रखेंगे या प्लस का 2 रखेंगे। तो इसी बात पे जो है इस क्वेश्चन को लाया गया है, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चनों में इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट मिल सके, यानी सॉल्यूशन मिल सके। तो अब आप इसमें देखेंगे, जब आप देख रहे हैं 3 माइनस 5 के ऊपर जो बार ब्रैकेट देख रहे हैं, तो हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो माइनस के 2 के ऊपर बार, लेकिन बार ब्रैकेट की कंडीशन होती है कि बार ब्रैकेट नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, यानी वहां पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो हम रखा जाएगा, जब हम सोल्व करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ से आएगा
5 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, -2 के ऊपर बार है इसलिए प्लस का 2 होगा, और ये जो है राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट को भी क्लोज कर दीजिए और बिग ब्रैकेट को भी क्लोज कर दीजिए। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं अच्छे से जानता हूं कि आपकी समझ में आया होगा कि अगर हम लाइन ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो किस तरीके से उस ब्रैकेट को ओपन किया जा सकता है। अगर आपके पास 2 + 3 है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, 2 - 3 है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पहला नंबर छोटा है और बाद का नंबर बड़ा है और उसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो कभी नेगेटिव वैल्यू बार ब्रैकेट में नहीं आती। उस ब्रैकेट को, उसमें जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू को ही रखा जाता है। जो वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी अगर उसमें नेगेटिव भी आ रहा तो हम उसकी नेगेटिव वैल्यू को हटाने के बाद उसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही रखेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको समझा दिया था। अब इसके बाद हम फिर चलते हैं अब दूसरे नंबर पे। इसका भी एक छोटा सा प्रोसेस मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले ओपन होते हैं ब्रैकेट, फिर इसके बाद आता हम आते हैं इसके बाद ऑफ, ऑर्डर पे आते हैं। किस पे आते हैं? ऑर्डर, यानी ऑफ पे आएंगे। इसके बाद आते हैं हम डिवीजन पे, इसके बाद आते हैं हम मल्टीप्लीकेशन पे, फिर आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे, फिर आते हैं हम एडिशन पे। यानी ये जो हमारा नंबर होता है ये 1 पे आता है, तो 1 हमने कंप्लीट करा, वह भी नहीं करा, मतलब तो हमने केवल लाइन ब्रैकेट ओपन किया है। और ब्रैकेट के भी 4 पार्ट होते हैं, पहला लाइन ब्रैकेट होता है, फिर जो है स्मॉल ब्रैकेट होता है, फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट होता है, फिर हमारे स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो अभी हमने केवल एक लाइन ब्रैकेट को ओपन किया। उसके बाद कौन आता है? राउंड ब्रैकेट। वेरी गुड, राउंड ब्रैकेट आएगा। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, राउंड ब्रैकेट में आपने देखा 16 डिवाइड बाई 2, यानी आपको 16 को 2 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप लेकर आएंगे क्वेश्चन को तो यहाँ पे होगा आपका 12 प्लस बिग ब्रैकेट 7 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 4 माइनस, अब यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करके कितना आएगा, जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा ना। हाँ, वो ये 8 आएगा। तो 8 आप यहाँ पे लेके आते हैं और ये ब्रैकेट आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और जो कर्ली ब्रैकेट होता है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद जो है राउंड, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको भी आप क्लोज करेंगे। हम 2 स्टेपों पे, ब्रैकेट के 2 स्टेपों को हमने पार कर लिया। तीसरा क्या आता है आपका? तीसरा आता है कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे उसको भी देखिए। आप यहाँ पे आते हैं 12 प्लस बिग ब्रैकेट 7 प्लस, अब कर्ली ब्रैकेट को हमें ओपन करना है। तो आप देखिए प्लस प्लस की कौन वैल्यू है इसके अंदर? 6 और 4 दोनों प्लस के हैं। तो आप जो ऑड मास के जो बाकी के नंबर होते हैं हमारे m डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एडिशन, तो हम इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? ऐड। पहले क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे? ऐड, और फिर क्या आएगा हमारे यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ऐड आ रहा है, तो ऐड में आप देखेंगे 6 + 4, 6 + 4, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 10, और 10 में से -8 करेंगे तो डायरेक्ट कितना बच जाएगा आपका? 2। तो यहाँ पे भी 2 निकल कर आ गया और बिग ब्रैकेट हमारा जो है वो बंद हो गया, क्लोज कर दिया हमने। अब इसके बाद हमें इस ब्रैकेट को भी यहाँ से क्या करना है? खत्म करना है, इसको भी हटाना है। तो हो जाएगा 12 प्लस और 7 to 9, और जब 9 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, आपका ये आंसर होगा। तो इस तरीके हमने इस क्वेश्चन को जो है हमने किस तरीके से किया है। तो अब हमने इसे स्टार्ट कहाँ से करना था? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इसको लाइन ब्रैकेट से। लाइन ब्रैकेट को सोल्व करके हमारे यहाँ पे 2 निकल कर आया, हमने 2 रखा। इसके बाद आ गया हमारा स्मॉल ब्रैकेट, फिर हमने उस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया तो वहां से निकल कर आ गया हमारा 8, और आगे बच्चा हमारा कर्ली ब्रैकेट, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को लिया। कर्ली ब्रैकेट में जो प्लस प्लस की वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती है, और जो माइनस की वैल्यू हो तो सब्ट्रैक्ट। एक साथ 6 में +4 करेंगे 10 आएगा, फिर 10 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा। तो 2 हमारा यहाँ पे आ गया। फिर हम बिग ब्रैकेट को सोल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास 7 है प्लस 2 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 9, और 9 के बाद जो भी मिल रहा है उसको हम प्लस कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन और लिया हमने, इसमें क्वेश्चन और है हमारा, उस पर जाते हैं, हम देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है वो भी, उसे भी आप देखिए। क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 है, जो भी हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ले रहे हैं इस आज की वीडियो का। 9 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जाएगा 10/2 माइनस बिग ब्रैकेट 2 × 1/3 डिवाइड बाय, और यहाँ पे होता है आपका कर्ली ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2 इंटू, और ये होता है आपका 2/3 माइनस 1/24। यहाँ पे आपका स्मॉल ब्रैकेट भी बंद और कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज, और यहाँ पे आपका बिग ब्रैकेट भी क्लोज। तो हमने वैल्यू को आपने देखा यहाँ पे क्या है आपका 10
इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1/3 आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसमें क्या आपको दिख रहा है कि कहीं लाइन ब्रैकेट है? तो आपको इसमें लाइन ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसके अंदर कोई लाइन ब्रैकेट नहीं है। तो जब लाइन ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट है? राउंड ब्रैकेट है। तो हम इसमें राउंड ब्रैकेट की ओर जाते हैं। तो राउंड ब्रैकेट की ओर जाने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो हमारे पास है 2/3 माइनस 1/24। अब हम यहाँ पे 3 का और 24 का एलसीएम लेंगे। 3 और 24 का एलसीएम, जैसे आप देखते हैं कि फ्रैक्शनों को कैसे प्लस करते हैं, फ्रैक्शनों को ऐड करना भी आपने सीखा है 6th-7th क्लास के अंदर, और फ्रैक्शनों को आपने सबट्रैक्ट करना भी सीखा है। ये भी 4th क्लास 3rd क्लास से शुरू हो जाता है। आज का जो 3rd 4th के मैथ में है वो आसानी से आ जाता है। तो यहाँ पे 24 इज अ एलसीएम। 24 इज एलसीएम, क्यों नहीं? 24 इसका एलसीएम है। तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 8 बचा, 8 की 2 में करेंगे 8 2 जा 16 माइनस 24 से 24 को डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 की 1 में करेंगे 1। अब आप देखेंगे 16 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15 अपॉन में 24, और इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। तो यहाँ पे निकल कर आ रहा 5/8। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू सॉल्व करके यहाँ पे लेकर आता हूँ तो ये तो क्वेश्चन बहुत लंबा होता चला जाएगा और हमारा जो ब्रैकेट है काफी टाइम तक भी नहीं खुल पाएगा। ऐसे तो इसी को खोलने के लिए हम सारे को एक साथ चलेंगे, इसे ओपन करने के लिए आगे तक चले जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उनको हमें अलग साइड लेके जाना है, उसके बाद उनको सॉल्व करना, जो उसकी आंसर की वैल्यू निकल कर आती है उसको हमें वहां पुट करना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 10 इंटू माइनस 2 इंटू 1/3 डिवाइड बाय, और ये होगा आपका कर्ली ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2 इंटू, इसे सॉल्व करने के बाद हमारा निकल कर आया 5/8। और यहाँ पे जो आपका कर्ली ब्रैकेट है उसको क्लोज कर दीजिए और बिग ब्रैकेट को भी क्लोज कर दीजिए। अब आप अच्छे से जानिए 5/8 कैसे आया। तो ये जो आपका राउंड ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को हमने सबट्रैक्ट किया है। किस किस को सबट्रैक्ट किया है? हमने क्या है 2/3 माइनस 1/24। तो हमारा आ गया 2/3 माइनस 1/24। हमने इनको सबट्रैक्ट किया, सबट्रैक्ट करने के बाद सीधा सीधा प्रोसेस आपके सामने 5/8 आ गया। एक कंप्लीट हमारा, एक चीज हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे जब एक चीज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई तो इसके बाद अब आगे चलते हैं। अगला होता है, अब अगले में आते हैं हम कर्ली ब्रैकेट की ओर। तो कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए उससे पहले आपको 10 इंटू 1/2 और ये होता है आपका बिग ब्रैकेट 2 इंटू 1/3 डिवाइड बाई, अभी कर्ली ब्रैकेट को ऐसे ही रखिए क्योंकि जिनकी मल्टीप्लाई हो रही है पहले आप उनकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई में कौन कौन है? ये दोनों आपके मल्टीप्लाई में, तो आप रखिए 3/4, इसको ऐसे ही रखिए, माइनस 5 1 जा 5 2 8 जा 16, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और कर्ली ब्रैकेट को बंद करके और बिग ब्रैकेट को भी बंद कर दीजिए। यानी जो इसके इस ब्रैकेट के अंदर फिर वही बोर्ड मास का ही रूल फॉलो होगा। यानी सबसे पहले आपका ब्रैकेट तो नहीं आ रहा, उसके अंदर ऑफ तो नहीं आ रहा, डिवीजन तो नहीं आ रही, मल्टीप्लाई तो नहीं आ रही, एडिशन तो नहीं आ रहा, सब्ट्रैक्शन तो नहीं आ रहा, वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी। लेकिन यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लाई रही तो पहले उन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई के बाद इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए दो वही तरीके से होगा। अगर इन दोनों के बीच में डिवाइड होता तो डिवाइड किया जाता, मल्टीप्लाई होती तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ओपन हो जाता, अगर प्लस होता दोनों को प्लस करके ओपन हो जाता। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन का निशान होता तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद फिर इसको हम ओपन कर सकते थे। तो अब इसके बाद हम आगे आते हैं। तो 10 इंटू 1/2 बिग ब्रैकेट 2 इंटू 1/3 डिवाइड बाय, अब इसको सोल्व करना है, इसको ब्रैकेट को हटाना है तो इसका मतलब सोल्व करना है। फिर जाइए आप 3/4 माइनस 5/16। अब 4 का और 16 का एलसीएम बताइए कितना होगा। यानी 4 और 16 का एलसीएम आपको निकालना अच्छे से आता है, अगर नहीं निकालते तो आप इस तरीके से भी उसको निकाल सकते हैं। फैक्टर करके निकालिए, फैक्टरों की मल्टीप्लाई करिए, जो भी आएगा वही एलसीएम होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर आप 2 से 1 2, फिर यहाँ पे 2 से 1 1। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 16। यही आपका एलसीएम होगा। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये एलसीएम होगा, तो एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे 16, तो इसे हटा दीजिए। तो 16, अब इसके बाद इस जो ये 4 है इसे एलसीएम को डिवाइड करना 4 से, यानी 16 को डिवाइड करना 4 से, कितने टाइम होगा 4 टाइम, 4 4 जा 16, तो 4 बच्चा 4 की न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई करना, 4 3 जा 12 माइनस 16 1 जा 16, 1 बच्चा आपका 1, क्वेश्चन 1 हुआ, 1 की 5 में करेंगे तो 1 5 जा 5, तो अब आगे 12 में से 5 जाएंगे 7 ओवर में 16,
तो आप बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे कि 7/16 कहाँ निकल कर आई, किसकी वैल्यू। तो इन दोनों को हमने सोल्व किया तो निकल कर आया आपका 7/16 और इसके बाद बिग ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कर्ली ब्रैकेट को हटाने के लिए हमने क्या करा है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने सोल्व कर लिया है। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन है, आपको दिख रहा है 2/3 माइनस 5/16 है। तो 2/3 माइनस 5/16 का हमने क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपने देखा 4/16 का हमने क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद फिर इसे सोल्व कर लिया, सोल्व करके आ गया 7/16। इसे भी हटा दीजिए। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसको ये जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ, मिक्स फ्रैक्शन में, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना चाह रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाती है, 2 की मल्टीप्लाई 10 में कीजिए, 2 10 जा 20 प्लस 1 ऊपर वाला ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 21/2। इसके बाद इंटू, इसको भी ऐसे 3 2 जा 6 1 7 7/3 और डिवाइड बाय 7/16 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। अब एक चीज आप और देखा होगा आपने, अगर मैं इस ब्रैकेट को भी हटाना चाहता हूं, मैं इसको भी, क्योंकि मुझे धीरे धीरे नीचे आना पड़ रहा है, तो अब मैं आ गया हूं बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ को बढ़ता आ रहा हूं धीरे धीरे। अब मेरे पास केवल एक ही ब्रैकेट नजर आ रहा है। आप इसे सोच रहे होंगे क्योंकि ये सब कुछ वैसा आपने पढ़ रखा है और ये बहुत अच्छे से तो चैप्टर आप पढ़ के आ रहे हैं, रैशनल नंबर में सारी चीज पढ़ी है। 2 रैशनल नंबरों को किस तरीके से ऐड किया जाता है, उसकी मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, उसको सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, उसको डिवाइड कैसे किया जाता है, तो 2 रैशनल नंबरों को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो अभी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको अलग सोल्व करके दिखाता हूं, इनटू का साइन बीच में, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 7/3 डिवाइड बाय 7/16। जब इसमें इस साइन को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं मैं, तो जब ये साइन मल्टीप्लाई होता है तो आप मल्टीप्लाई में तो इसे ला सकते हैं, यानी डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई तो आ गया, लेकिन जो लास्ट वाली फ्रैक्शन है, जो लास्ट वाली फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो लास्ट वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल का मतलब उसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी उसका जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर में और जिसका न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर में बदलना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 16/7। यानी आप देखो ध्यान से, अब ये डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइड का साइन था मल्टीप्लाई में आ गया। क्यों आया, क्योंकि मैंने लास्ट वाली जो फ्रैक्शन थी उसका रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया, उसका रेसिप्रोकल। क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दिया, मैंने उसको बदल दिया। अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट गया तो ये हो गया 16/3 और 16/3 तो कटेगा नहीं, तो ये निकल कर आ गया यहाँ पे 16/3। ये सोल्व हो गया। देखो ये बिग ब्रैकेट भी यहाँ से, स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ से गायब हो गया, तो बच क्या गया, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो हाँ, 3rd क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल वही है, वही अरे जो आपकी सना मैडम ने पढ़ाया था 3rd क्लास में, वही है बिल्कुल, हाँ वही। अब क्या करना है, इसमें इसे डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई में होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट होते हैं। देखो टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 का टेबल भी याद ना, याद करो ना, टेबल तो याद करने पड़ेंगे। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो आपका ऊपर से बचे 7 और 8 और 8 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56। दिस इज आंसर। तो ऐसे करके हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा जो हम रफ कर सकते हैं उसको, जिसको हमने निकाल लिया, तो आप इस क्वेश्चन में एक बार फिर ट्राई कीजिए, आप इसको अच्छे से देखिए तो काफी सारा आपको चेंज मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं फ्रैक्शन वाले। क्योंकि ये मैंने क्यों लगाया ये क्वेश्चन, इसलिए लगाया क्योंकि जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत इजी होता है सॉल्व करना। ये नंबर वाले क्वेश्चन है, जैसे 12 7 6 4 3 2, इनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आगे भी चलते हैं हम। अभी जैसे हमारा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन हम और लेकर आए हैं आपके लिए, तो उस क्वेश्चन को भी आप देखिए। अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे, लेकिन बीच में मैं एक बात और बोलना चाहता हूं आपसे। देखो हमें एनर्जी बेटा जब मिलती है, जब हम आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप यही नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो नहीं दे सकते। अच्छी वीडियो हम तभी देंगे जब आप हमको एनर्जी देंगे, और हमारी एनर्जी हमें खाने से नहीं मिलती, आपके लाइक से, आपके शेयर से और आपके सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो कम टू द पॉइंट, मैं एक क्वेश्चन और लाया हूं आपके लिए, वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उसे देखेंगे कैसे कैसे हम उसको करेंगे। 18, ये आपका विदाउट फ्रैक्शन है, 18 + 2, ये मैं आपसे ही पूछूंगा।
जब आप इसका आंसर मुझे देंगे तो तभी मैं आपको कुछ अब मैं लिखूंगा गलत, नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा। इसके बाद 3 और कर्ली ब्रैकेट 4 + 3 और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट 2 + 6, इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज और यहाँ पे बिग ब्रैकेट भी क्लोज। तो ये क्वेश्चन कितना बताइए, अच्छा सब बताइए, हैंड रेज कीजिए सब, बताइए कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे मालूम है आपको लग रहा है कि इसमें हमें सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को ओपन करना है और लाइन ब्रैकेट के बीच में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है लाइन ब्रैकेट में, 2 और क्या आ रहा है 2 और 6। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं चेंज करना, आपको ऐसे ही चलना है। तो ये हो जाएगा आपका 9, यह आ जाएगा +6 माइनस का 3 कर्ली ब्रैकेट 4 + 3 इंटू इन दोनों को प्लस करके 8 आ जाएगा डिवाइड बाय 4 और ये हमारा राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज और ये बिग ब्रैकेट भी क्लोज। तो एक स्टेप हमने पूरा कर लिया है। एक स्टेप हमने लाइक दबाएं लाइक दबाएं। हाँ मजा आता है, आपके लाइक से मुझे एनर्जी मिलती है, आपके लाइक से मुझे एनर्जी मिलती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इसके बाद हमारा एक राउंड पूरा हो गया है, हमारा एक राउंड पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला नंबर आता है राउंड यानी लाइन ब्रैकेट के बाद आता है, लाइन ब्रैकेट के बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट। क्या आता है, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 18 + 2 बिग ब्रैकेट 9 + 6 - 3 कर्ली ब्रैकेट 4 + 3 और बस इसे कर दीजिए। बस इन अब आपको पता है राउंड ब्रैकेट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी जो स्मॉल ब्रैकेट है उन दोनों के बीच में 8 और 4 के बीच में डिवाइड है, तो कर दीजिए ना। क्या करोगे, हाँ वही डिवाइड ही तो करोगे। 8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बिग ब्रैकेट। वेरी गुड, इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, बस धीरे धीरे बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। मैंने आपसे बताया अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बहुत अच्छा मैथ सीखेंगे, बहुत अच्छा मैथ सीखेंगे। अब हम आगे चलते हैं, हमारा टारगेट है अगला नंबर आता है कर्ली ब्रैकेट। क्या आता है, कर्ली ब्रैकेट। और कर्ली ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं देखते जाइए, मैं आपको सब चीज सिखाता चला जाऊंगा, सब चीज। 9 + 6 - 3 कर्ली ब्रैकेट को ओपन करने के लिए एक लाइन और देखिए, 4 + 3 × 2 = 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट भी क्लोज। अब अभी हमने जो है बिग ब्रैकेट, अभी हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन नहीं किया, अभी हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन नहीं किया, इसलिए हमें क्या करना, 18 + 2 और ये आपका बिग ब्रैकेट 9 + 6 - 3 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए तो हो गया 10, बिग ब्रैकेट हो गया बंद। अब हम लास्ट पे पहुंच गए हैं। अब हमारा बिग ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे इसको, स्क्वायर ब्रैकेट को, तो हो जाएगा 18 + 2, लेकिन अभी हम इसे ओपन नहीं कर रहे, पहले देखते हैं इसके ओपन करने में क्या क्या आएगा। इसके ओपन में सबसे पहले मल्टीप्लाई आ रही है, तो 9 ऐसे उतारिए, +6 भी ऐसे रखिए, -10 × 3 = 30 और आप इसको बंद कर दीजिए। अब क्या करना है आपको इसमें, आप इसमें देखिए प्लस की वैल्यू कौन है, 18 + 2 × में डायरेक्ट आप यहाँ पे जा सकते हैं, या अभी 1 मिनट और रुकिए, 9 और 6 को प्लस कीजिए, 15 हो जाएगा और माइनस के 15 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। 9 में और 6 प्लस करेंगे तो 9 + 6 तो आपका 15 -30 क्योंकि आप यहाँ पे देखिए -30 है, आप भी नहीं देख रहे, अरे बता दो ना कमेंट में, मैं आपका कमेंट चेक कर रहा हूँ, एकदम बता दिया करें। यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं 18 + 2 और यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो बिग ब्रैकेट के अंदर आएगा -15। क्यों आएगा, क्योंकि -13 में से +15 को माइनस करोगे, जब -13 में से +15 माइनस करोगे तो -15 बचेंगे। आपने देखा ही रहा। अब इसके बाद होगा 18 और प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो -15 × 2 = 30। अब -30 में से 18 अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका, -12 12 इज द आंसर। ये मैं जो लाया हूँ आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपने देखा 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 9 क्वेश्चन भी बताया, 10 क्वेश्चन भी बताया। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है इन क्वेश्चनों को अच्छे से करेंगे
और मेहनत से करेंगे, और आपके द्वारा हमें एनर्जी मिलेगी, वो तब मिलेगी जब हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।